हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंजूर विजन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं यूनिट 4 के समांतर श्रेणी के बारे में देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आपको बताया गया है, कौन से सूत्र को और उसमें उसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन सा है मान, उसको किससे दर्शाया जाता है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान रखिएगा। और आज के वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम पद ध्यान रखिएगा भाई, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और इंग्लिश में उसको फर्स्ट टर्म करके बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए से दर्शाते हैं। और जो द्वितीय पद है, कौन सा पद? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद को सेकेंड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म बोलते हैं और उसको बी से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और द्वितीय पद को बी से दर्शाते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये आपका सर्वांतर है, तो सर्वांतर को सर्वांतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको डी से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वांतर है तो सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको डी से दर्शाते हैं और डी बराबर सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, बी माइनस ए, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान रखिएगा, डी बराबर सूत्र क्या होता है? बी माइनस ए। आगे है पदों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पदों की संख्या कौन है? पदों की संख्या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एन से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, पदों की संख्या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसको एन से दर्शाते हैं। और एनवा पद, ध्यान रखिएगा, वहाँ एनवा पद को बोलते हैं एन टर्म, ठीक है। इसको एन से या टी एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एन या टी एन से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये आपका अंतिम पद है, अंतिम पद को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको एल से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोला गया है आपको कि जो एनवा पद है, एनवा पद को आप लोग टी एन से दर्शाइएगा और अंतिम पद आएगा उसको एल से दर्शाएंगे, उसको लास्ट टर्म करके बोला जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, एनवा पद है तो टी एन या एन से, और अंतिम पद है तो एल से, प्रथम पद है तो ए से, द्वितीय पद है तो बी से, और सर्वांतर है तो सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपको बोला गया है एन पदों का योग, योगफल की बात करता है, तो योगफल को एस एन से दर्शाते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स करके बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे है आपका समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और ए एम से दर्शाते हैं, या ए से भी कॉमन उसको दर्शाते हैं। समांतर माध्य को ए से दर्शाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया है, ठीक है, जो समांतर श्रेणी है उसका मानकीकृत रूप दिया गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी करके दिया गया है। ये आपका पदों, जो समांतर पद है श्रेणी, उसमें पदों को दर्शाया गया है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी के फॉर्म में क्या होता है, जितना भी श्रेणी होता है इसी के रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं, तो सर्वांतर, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था, सर्वांतर को डी से दर्शाया जाते हैं और डी का, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वांतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इसको स्मॉल डी से दर्शाया जाता है। और स्मॉल डी का आपको फार्मूला भी बताया था, बी माइनस ए, या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप बोल सकते हो दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान रखिएगा, सर्वांतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान रखिएगा, सर्वांतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका एनवा पद, अगर प्रश्न बोलता है एनवा पद, ध्यान रखिएगा, श्रेणी का एनवा पद, तो श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी, या इसको फिर बोल सकते हो टी एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट अंदर एन माइनस 1 बाहर में डी। आप दोनों प्रकार से इसको लिख सकते हो, बोल सकते हो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी होता है। किसका होता है? तो ये आपका समांतर श्रेणी का एनवा पद। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बोलता है एनवा पद, विशेषकर ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बोल दिया समांतर श्रेणी के एनवा पद, वहाँ बोला तो उस स्थिति में ये वाला फार्मूला लगेगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी, ठीक है। साथ ही साथ
आपका जो दूसरा प्रश्नावली है तो दूसरा प्रश्नावली में ध्यान रखिएगा इसमें समांतर माध्य आएगा। ठीक है, समांतर माध्य को अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन करके बोला जाता है। और ये क्या होता है, दो राशियों का समांतर माध्य निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो दो राशियों के समांतर माध्य का फार्मूला होता है ए और बी के बीच समांतर माध्य का, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला को रट्टा मान लीजिएगा। ठीक है, ए धन बी बटा दो। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल ए बराबर ए धन बी बटा दो आपको बताया गया है। ए को क्या बोला जाता है, तो समांतर माध्य। स्मॉल ए क्या है आपका प्रथम पद और स्मॉल बी क्या है द्वितीय पद। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो अर्थमेटिक मीन करके ए को क्या बोला जाता है, तो ए को बोला जाता है आपका फर्स्ट टर्म करके, जबकि बी को क्या बोला जाता है, सेकेंड टर्म करके बोला जाता है। तो आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा, कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी अपॉन में 2 होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये थर्ड एक्सरसाइज का है। तो थर्ड एक्सरसाइज में बोलता है एन पदों का योगफल, ध्यान रखिएगा सम ऑफ एन टर्म करके। तो योगफल का ये सूत्र होता है एस एन इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कि एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी। इसको आप लोग रट्टा मार के याद रखिएगा। फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी। ठीक है, ये कब यूज कीजिएगा, जब आपको योगफल की बात करेगा। किसकी बात करेगा, योगफल की बात करेगा। सम ऑफ एन टर्म योगफल बोलेगा, ठीक है, सम करके बोलेगा, तो उस स्थिति में एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, योगफल की बात करेगा तो एस एन वाला सूत्र, और अगर वहां की बात करता है तो टी एन वाला सूत्र, विशेष का ध्यान रखिएगा। ठीक है, योगफल की बात करता है तो एस एन वाला सूत्र, और वहां की बात करता है तो टी एन वाला फार्मूला लगेगा या ए एन वाला फार्मूला लगेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके ये क्वेश्चन में फर्स्ट पद दिया है और लास्ट पद दिया है, ध्यान रखिएगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म करके दिया गया है, तो उस स्थिति में आपको योग बोला गया है, सम करके क्वेश्चन बोला गया है, तो उस स्थिति में क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल करके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लगाइए फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस एल। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको अंतिम की बात करते हैं, अंतिम पद की बात करता है, तो अंतिम पद में ध्यान रखिएगा आपका अंतिम पद का सूत्र होता है एल इक्वल टू, लास्ट टर्म का फार्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी। जो ए एन का वैल्यू होता है वही एल का वैल्यू होता है। तो इन सब चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं पुनः एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्या क्या मैं आपको बताया हूँ, तो आपको यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका फार्मूला होता है कौन से फर्स्ट एक्सरसाइज का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी, या इसी को टी एन से भी दर्शा सकते हो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बाहर डी। यही सूत्र एल के बराबर होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी करके, और टी एन बराबर भी ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी होता है। तो ये आप दोनों में से एक ठो दर्शा सकते हो, या तो टी एन से या तो ए एन से। ठीक है, और लास्ट पद का ये फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला चीज आया ए को बोलते हैं प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, बी को बोलते हैं द्वितीय पद या दूसरा पद, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, और डी को बोलते हैं सर्वांतर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद, बी द्वितीय पद और डी हमारा है सर्वांतर। और आपका साथ ही साथ डी का फार्मूला आप लोग देखे हो बी माइनस ए होता है। क्या होता है, बी माइनस ए, या दूसरा पद माइनस पहला पद, या फिर बोल सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके बोल सकते हो। साथ ही साथ ए का नाम बता दिया, ये आपका प्रथम पद है, बी आपका द्वितीय पद है, डी सर्वांतर है, और डी के बराबर फार्मूला होता है बी माइनस ए। एन पदों की संख्या है, एन का नाम क्या है, पदों की संख्या, एन का नाम पदों की संख्या है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ए एन है वो एनवा पद है, ध्यान रखिएगा, ए एन क्या है, एनवा पद है। साथ ही साथ एल का बारी आती है, तो एल बराबर फार्मूला बताया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 बाहर में डी होता है। एल हमारा अंतिम पद है, अगर अंतिम पद की बात करता है तो ये एन के स्थान पर एल को लगा देनी है, बाकी सेम फार्मूला। इसी प्रकार से अगर आपको समांतर माध्य की बात करता है, तो समांतर माध्य की बात करेगा तो उसका फार्मूला होता है कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी बाई टू। क्या होता है, कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी बाई टू होता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको अगर ये इसकी बात करता है, योग की बात करता है, ध्यान रखिएगा,
तो योग की बात करेगा तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन बाहर में डी। और अगर आपको बोलता है योग की ही बात करता है लेकिन उसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया हो, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एल का फार्मूला यूज करेंगे। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा एक और चीज़ कि समांतर माध्य के 3 पद होते हैं, ठीक है। अब 3 पद नहीं, अब जितने पद चाहो उतना पद ले सकते हो। प्रथम पद ये होता है, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, जितने तक के लेंगे उतने तक के होंगे। तो ये आज का हमारा ये अध्याय 4 के ऊपर फार्मूला का सूत्र था। तो आज का अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।